गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। साइन टू द पावर 4x dx है। इसको देखिए मैं कैसे लिख देता हूँ। साइन 4x इंटू साइन एक्स सॉरी साइन 3x। ठीक है, इसकी फॉर्म में चेंज कर देता हूँ मैं। साइन 3x साइन एक्स dx। ठीक है, अब साइन क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स लिखा मैंने। साइन क्यूब एक्स को मैं चेंज कर सकता हूँ किस रूप में, आप जानते हैं। साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये आइडेंटिटी आप जानते हैं, इस सर्व समीकरण को आप जानते हैं। तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 4 साइन क्यूब एक्स is equal to 3 sin x minus sin 3x. This implies that sin cube x is equal to 3 sin x minus sin 3x divided by 4. ठीक है, sin cube x क्या हो गया, 3 sin x minus sin 3x over 4 इस sin cube x को। इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। दिस इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स हो गया आपका 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन एक्स dx। ये हो गया डिस्टेंट। ठीक है, अब आप देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर। दिस इंप्लाइज दैट इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस 1/4, ठीक है, साइन 3x साइन एक्स dx। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको मैं चेंज करता हूं। देखिए इस पर भी आप, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो मैं इसको भी चेंज करता हूं। क्या चेंज करूंगा, देखिए आप ये भी आइडेंटिटी जानते हैं। cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 माइनस cos 2x हो गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो यहां रख लीजिए 3/4 साइन स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx माइनस माइनस को मैं अंदर ले लूं और इसको मैं 1/8 कर दूं और इसको ऐसा लिख दूं माइनस 2 साइन 3x साइन एक्स dx। मैंने नेगेटिव इसके साथ ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज करने वाला हूं। माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई होता है। ठीक है, माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई होता है ये। ठीक है, उससे तो मिलती जुलती है। माइनस 2 साइन एक्स की जगह पे 3x है, y की जगह पे क्या है, x है, तो x की जगह पे 3x करूंगा, y की जगह पे x करूंगा। ठीक हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 3/4। इसको अलग अलग कर लेते हैं हम। 3/4 कितना इंटू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। 3/4 1/2 ये dx अलग इंटीग्रेशन हो गया, माइनस 3/8 cos 2x dx अलग अलग कर रहा हूं मैं, 1/2 माइनस cos 2x बाई 2 कर रहा हूं अलग अलग। ठीक हो गया, यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस 1/8। यहां पर इंटीग्रल के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, माइनस 2 साइन
3x साइन एक्स तो क्या लिखूंगा, कॉस एक्स प्लस वाई। तो कॉस एक्स मीन्स 3x प्लस वाई मीन्स एक्स, ठीक हो गया, माइनस कॉस एक्स माइनस वाई मतलब 3x माइनस एक्स dx, ठीक हो गया, कॉस एक्स प्लस वाई 3x प्लस एक्स माइनस कॉस 3x माइनस एक्स dx। अब ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 3/8, ठीक है दोस्तों, 3/8 dx का आपका x हो गया, ठीक है, माइनस 3/8। अब आप देखिए साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना लिख देंगे आप, सॉरी कॉस 2x का साइन 2x/2 लिखेंगे, ठीक है, प्लस 1/8 कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, 1/8 cos 4x dx माइनस 1/8 cos of 2x dx, ठीक है दोस्तों, ये सब आ गया 1/8 cos 4x dx माइनस 1/8 cos 2x dx, ठीक हो गया। अब इसके आगे चलिए क्या होता है, अब इसको हमने इंटीग्रेशन करना है, बाकी हमने चेंजेस सब कर दिए हैं, सारे चेंजेस कर दिए हैं, अब केवल हमें इंटीग्रेशन हमारे पास बाकी रह जाता है। अब लिख दीजिए दिस इज इक्वल टू 3/8x माइनस ये भी आपका 3/16 हो गया, 8 टू 16 साइन 2x, ठीक है, यहां पर क्या जाएगा देखिए प्लस 1/8 cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 4x, अरे 4x बेस के साथ तो 4x का डिफरेंशिएशन 4 होता है x के रिस्पेक्ट में, तो वो मल्टीप्लाई में होकर के डिवाइड होता है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, ठीक है। अब ऐसा याद रखिए आप, माइनस 1/8 इंटू कॉस 2x का इंटीग्रेशन आपका साइन 2x होता है, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, तो ये डिवाइड में आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन होता तो क्या करते हैं आप मल्टीप्लाई करते वहां पर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप देखिए कितना होता है, ये कर दिया सारा, प्लस सी, अब कितना हो गया, अब सिंपल इसको लिख लीजिए 3/8x, ठीक है। अब इसको देखिए आप माइनस 3/16 साइन 2x और माइनस 1/8 साइन 2x, इसको आप देखिए मैं सीधे साइन 2x कॉमन ले लूँ इन दोनों में, तो 3/16 प्लस 1/16 बचेगा, ये भी आपका कितना 1/16 है ना, नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया, प्लस 1/32 साइन ऑफ 4x प्लस सी, तो कितना हो जाएगा 3/8x, ये 3 + 1 4, 4/16, तो 1/4 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन ऑफ 4x प्लस सी, ये आपका क्या हो गया, ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो एक बार आप हमसे चेक करें, इसका है 3/8x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस सी, ठीक हो गया। तो इस ढंग से करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ठीक से करिए इंटीग्रेशन, बड़ा अच्छे हैं, प्रैक्टिस से सब हो जाता है, कैसे ब्रेक करूं क्या करूं, कैसे एकदम दिमाग में आएगा, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको पता चल जाएगा कि मुझे करना क्या है, किस में चेंज करूँगा, कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा, ये सब प्रैक्टिस से हो जाता है, इसके लिए कोई अलग से कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, या कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद करने की आवश्यकता तो केवल आइडेंटिटीज याद करने की आवश्यकता है, जो 11th क्लास में है, काफ़ी आइडेंटिटीज हैं उसमें, उनको सब आप तैयार रखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सीबीएसई बुक का है मेरे पास पेज, तो अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए दोस्तों, cos इंटीग्रेशन ऑफ cos 4 2x
dx, इंटीग्रेशन cos 4 2x dx। ठीक है, अब इसको भी उसी रूप में करते हैं जिसको मैंने जैसे अभी साइन को किया। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू cos क्यूब 2x cos ऑफ 2x dx, cos क्यूब 2x प्लस cos 2x dx। तो आप जानते हैं cos ऑफ 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। दिस इंप्लाइज दैट 4 cos क्यूब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल लो ना, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो 4 cos क्यूब x कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये cos 3x प्लस 3 cos x। ठीक है, तो cos क्यूब x कितना हो गया स्टूडेंट, आपके पास ये हो जाएगा cos 3x, ठीक है, cos 3x प्लस 3 cos ऑफ x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब आप देखिए चेंज कर लीजिए इसको। अब जब यहां पर cos क्यूब x है तो ऐसा हो रहा है, तो पर यदि मैं ऐसा लिख दूं cos क्यूब 2x लिख दूं, तो जहां पर x है वहां पर मैं 2x कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा cos 3 इंटू 2x, ठीक है, प्लस 3 cos 2x डिवाइडेड बाई 4। यहां पर ध्यान दीजिए x को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूं 2x, तो जहां जहां x है मैं 2x कर देता हूं, x की जगह पे 2x, 3 इंटू 2x प्लस 3 cos x की जगह पे 2x। तो यहाँ पर क्या बन गया cos 6x प्लस 3 cos 2x बाई 4। ये हो गया चेंज होकर के। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, अभी कितना हो गया स्टूडेंट, cos ऑफ 6x प्लस 3 cos 2x डिवाइडेड बाई 4, ये चीज cos क्यूब 2x है ना ये वाला, और बाहर से मल्टीप्लाई इसमें कितना है cos 2x dx का मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब करिए मल्टीप्लाई, देखिए इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, 1/4 बाहर ले लीजिए, cos ऑफ 6x cos ऑफ 2x dx प्लस 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई के साथ तो ये आएगा, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई के साथ होगी तो क्या होगा ये आ गया आपका। अब इस पर भी मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा, इस पर भी करूंगा और इस पर भी करूंगा। ठीक है, तो दो आइडेंटिटी आप ध्यान रखिए, मतलब आपके पास cos x cos y वाली आइडेंटिटी कौन सी है, cos x cos y में दोनों cos आते हैं, मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 1/8 2 cos 6x cos 2x dx प्लस इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूं 3/8 2 cos स्क्वायर 2x dx। अब देखिए मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे हम एक चीज जानते हैं, इस आइडेंटिटी को हम लोग जानते हैं, क्लास 11 पे हमने पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी हुई है, आपने पढ़ा हुआ है 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos ऑफ x माइनस y। एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी है 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, एक आइडेंटिटी पढ़ी आपने। एक आपने cos 2x वाली पढ़ी है, क्या पढ़ी है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा, ये 1 यहाँ चला जाएगा, 1 प्लस cos 2x। ठीक है, मुझे यहाँ पर 2x चाहिए, इसी टाइप का था 2 cos स्क्वायर, केवल x की जगह पे 2x है, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 cos स्क्वायर 2x। x को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, x को मैं 2x से हटा रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू 2x, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 4x हो गया। ठीक हो गया, अब इसमें क्या रखूंगा, इससे इसकी मैचिंग कराए, देखिए 2 cos x, x की जगह पे 6x, cos y, y की जगह पे 2x, तो कितना हो जाएगा 1/8
इंटीग्रेशन cos x प्लस वाई मीन 6x प्लस 2x, ठीक है, प्लस cos x माइनस वाई मीन 6x माइनस 2x dx प्लस 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर 2x हो जाएगा 1 प्लस cos 4x dx। ठीक हो गया। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए cos 8x हो जाएगा cos 8x dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 4x dx, ठीक है, 6x 2x 8x 1/8 cos 4x प्लस 3/8 dx प्लस 3/8 cos ऑफ 4x dx। बस अलग अलग कर दिया, 8x हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4x हो गया, 3/8 ये dx हो गया प्लस 3/8 cos 4x dx। ठीक है, अब आप देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं इंडस्ट्री। कितना हो गया ये, मैं सब इसको वाइट कर लेता हूं, कितना आ रहा है देखिए। अब ये आपका कितना आ रहा है देखिए, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/8। देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना होगा साइन 8x/8, ये होगा साइन का कॉस क्या होता है, साइन होता है ना इंटीग्रेशन, तो cos 8x साइन 8x और 8x का डिफरेंशिएशन 8 और यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है इंटीग्रेशन में, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस 1/8 इंटू ये हो जाएगा साइन 4x/4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा प्लस 3/8x, इसका कितना आ जाएगा प्लस 3/8 इंटू साइन 4x/4 प्लस c। ठीक हो गया, साइन 4x/4 3/x 3/4 ये हो गया। अब कितना हो गया आगे देखिए, अब आगे देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप, और देखिए आप क्या लिखेंगे इसको। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन के बाद सॉल्व कर देना है। देखिए 1/64 साइन 8x 1/32 साइन 4x प्लस 3/8x प्लस 3/32 साइन 4x प्लस c। अब इसको तो ऐड कर लीजिए, इसको मैं शुरू में लिख लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू 3/8x 1/64 साइन 8x प्लस इसको देखो साइन 4x है तो 1/32 और 3/32, तो 1/32 प्लस 3/32 कितना हुआ 4/32, ठीक है, 4/32 साइन 4x प्लस c और दिस इज इक्वल टू 3/8x, पहले इसको लिख लीजिए 1/8 साइन 4x प्लस 1/64 साइन ऑफ 8x प्लस c। आंसर चेक कर लीजिए, 11 का 3x/8 प्लस 1/8 साइन 4x प्लस 1/64 साइन 8x dx। ठीक हो गया, है ना सरल। ठीक है, बस इस ढंग से आप करते रहिए कंटिन्यू काम, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आप आइडेंटिटीज याद कर दो उनको, ऐसा नहीं कि आपने केवल बुक देख कर ही कर रहे हैं कि ये आइडेंटिटी है तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा और आपने बुक खोल लीजिए, नहीं, उनको आप याद करिए कहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी फॉर्मूले हैं वहाँ पर, क्लास 11 की बुक में बहुत फॉर्मूले हैं, उनको आपने बाय हार्ट करना है। ठीक है, अब आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। हमने 11 भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 आसान है, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और उसको फैक्टर कर लीजिए 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स,
तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स, नोमिनेटर का 1 प्लस कॉस एक्स से कट गया, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो गया। तो 1 का तो एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस साइन एक्स प्लस, सिंपल सा हो जाएगा इंटीग्रेशन है इसका। ठीक है, कर लीजिएगा खुद ही। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 देखता हूँ स्टूडेंट। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x minus cos 2a divided by cos x minus cos alpha minus cos alpha dx है दोस्तों। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, चेंज कर लेता हूं, देखिए कौन सा वाला लगाता हूं, कौन सा वाला यूज करूंगा। cos 2x इज इक्वल टू, इसको लिख देता हूं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cos 2 अल्फा को क्या लिख दूंगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। आइडेंटिटी है cos 2x वाली। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू cos 2x को लिख देंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय हो गया डिस्टेंट cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा dx। अब ये कितना हो जाएगा, ओपन कर लीजिए, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको खोलिए, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। इससे आपका ही कर दिया। ठीक है, तो आपका कॉमन आ गया, ऊपर क्या बचा डिस्टेंट cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा dx। ठीक हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक बार ये दोनों ऐड हो जाएंगे और एक बार क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा dx। ठीक है दोस्तों, मैंने कौन सा लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक हो गया, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा आपके पास, क्या रहा इंटीग्रांड के अंदर, आपके पास हो गया ट्वाइस, ये बना आपका cos ऑफ x प्लस cos ऑफ अल्फा dx। अलग अलग कर लीजिए, 2 cos x dx प्लस 2 cos अल्फा dx, ये हो जाएगा 2 sin x। ठीक है, cos x इंटीग्रेशन क्या, sin x प्लस, अभी तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है दोस्तों, ये तो ध्यान दीजिए आप, ये cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि अल्फा है dx है, मतलब अल्फा ये तो कांस्टेंट ट्रीट होगा ना, कांस्टेंट के रूप में है। ठीक है, तो cos अल्फा आपका बाहर आ गया, क्योंकि कहीं भी यहाँ x नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट के रूप में है cos अल्फा dx। तो ये कितना हो जाएगा, 2 sin x, और dx का इंटीग्रल आपको मालूम है x होता है, प्लस 2x cos ऑफ अल्फा प्लस c, या आप लिख सकते हैं 2 sin x प्लस 2 cos ऑफ अल्फा, या चलो रहने दीजिए ऐसे ही। ठीक है, ऐसे इसको रहने दीजिए, बस इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या आया, आप चाहो तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन हो गया तो कितना हो गया, sin x प्लस x cos ऑफ अल्फा प्लस c, 2 sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c। ठीक है, ठीक है, तो है ना आसान। तो इस टाइप से आपको ये करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मैंने आपको की पॉइंट बता दिया है, की क्या है, आइडेंटिटी याद कर लीजिए, याद कह रहा हूं, कॉपी में लिख करके लेवल की बुक से
11 मैथ्स की जो बुक है CBSE की, वहाँ से सारी आइडेंटिटी आप कॉपी में लिख के उनको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। अब मैं आता हूँ डियर स्टूडेंट, 13 मैंने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या खास है? इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x dx, ये है डियर इंटीग्रल cos x माइनस साइन x ओवर 1 प्लस साइन 2x। देखिए क्या कर सकता हूं, देखिए कुछ चेंजेस देखते हैं पहले। cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब आप देखिए कहाँ से आया, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, और साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी, उन्हीं दोनों का मैं यूज कर रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, 1 को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और साइन 2x को क्या लिख दिया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख दिया। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये किसका होल स्क्वायर है, इसको लिख सकता हूं मैं साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको खोलो जरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसका होल स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, अब बड़ी बात यह है कि आइडेंटिटी का यूज तो आपने कर दिया, अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो आपको जो सब्स्टिट्यूशन चैप्टर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, एक्सरसाइज 7.2, ठीक है, वो आपको याद आ रहा होगा, उसका यूज वहां जो ढंग से हम कर रहे थे यहाँ वही करेंगे। तो माना, मैं रख देता हूं माना या लेट साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, क्या लिखोगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी बाई डी टी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी टी। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1। अब डी एक्स बाई डी टी आप कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, डी एक्स बाई डी टी हो गया स्टैंड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स is equal to 1. This implies that cos x minus sin x dx is equal to dt. ठीक हो गया, cos x minus sin x dx is equal to dt, dt वहां चला गया। अब रिप्लेस करिए तो इसको, देखिए cos x minus sin x, अब ये इंटीग्रल आपका किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, cos x minus sin x तो dt बन गया स्टूडेंट, dt डिवाइडेड बाई, इसकी जगह मैंने टी रखा हुआ है ये, तो यहाँ टी कर देता हूँ, टी इसका डी टी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ऊपर जाकर ये टी टू द पावर माइनस 2 डी टी, तो ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना आप, माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन में पावर एक बढ़ती है, मतलब प्लस 1 ऐड होती है, और जितना ऊपर इसकी पावर है वही डिनोमिनेटर आ जाती है। ठीक हो गया, अब देखिए इसके बाद यहां कर लीजिए इसको, अब सॉल्व तो हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व तो आपका हो गया। अब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, नाउ हमारे पास आ गया दिस इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 माइनस टी टू द पावर माइनस 1 प्लस सी, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर टी प्लस सी। टी इज इक्वल टू हमने रखा था साइन एक्स प्लस
cos x रखने पर टी क्या है, हमने sin x प्लस cos x को टी से प्रतिस्थापित किया था, तो टी की जगह रख लीजिए -1/sin x प्लस cos x, ठीक है, प्लस ऑफ c वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जहां c समाकल नियतांक है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आ जाएगा -1/cos x प्लस sin x, इसको इधर करो चाहे इधर करो, एक ही बात है, ठीक हो गया। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, बस आपको बस ध्यान में करना है, आप प्रैक्टिस करिए। 7.1 7.2 आज 7.3 चल रहा है, तो प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। वीडियोस मैं यूट्यूब चैनल पे लगातार डाल रहा हूँ, ठीक है। आज चौथे वाली वीडियो भी आ जाएगी, तो आप देखिए और उसके हिसाब से काम करिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है दोस्तों। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan cube 2x, tan cube 2x sec 2x dx, ये है दोस्तों। कुछ बना देते हैं, इसको कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ चेंज करना पड़ेगा। tan cube 2x, ये तो है tan cube 2x sec 2x dx है ना, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं देखिए, इसको मैं लिख देता हूं tan स्क्वायर 2x, ठीक है, ठीक है, sec 2x tan 2x dx, tan 2x की tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, यही तो आएगा sec 2x, ठीक है। अब ऐसा देखते हैं, आप जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, sec x का डिफरेंस, ठीक है। तो tan स्क्वायर x कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x -1, तो tan स्क्वायर x की जगह 2x, ठीक है, यहीं पर चेंज कर लीजिए। x को मैं 2x से रिप्लेस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये sec स्क्वायर 2x -1, तो इसको मैंने चेंज कर दिया। क्या किया फ्रेंड, ये लिख दिया मैंने sec स्क्वायर 2x -1, और बाहर है इसका sec 2x tan 2x dx, ठीक हो गया। tan स्क्वायर x को क्या लिख दिया, tan स्क्वायर 2x को sec स्क्वायर 2x -1। अब आप देखिए, इसको आप टी कर लीजिए, इसको टी करिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन है यहाँ, ठीक है, ठीक है। पुट क्या पुट किया, sec 2x इज इक्वल टू टी, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स sec 2x इज इक्वल टू डी बाई डी टी, sec x का डिफरेंशिएशन हुआ sec x cos x, sec x tan 2x इंटू डी बाई डी एक्स 2x इज इक्वल टू हो गया 1। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, फिर डी बाई डी एक्स किसका 2x, ये तो हुआ। sec x का डिफरेंशिएशन क्या, sec x tan x, ये तो होता डी बाई डी एक्स, आप जानते हैं sec x, sec x क्या होता है जस्ट sec x tan x, या फॉर्मूला जानते हैं, या 2x रहेगा जब sec 2x tan 2x, ठीक है, sec 2x tan 2x। अब किसका 2x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो t लिखूंगा, t का 1 हो गया यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ 2 यहाँ आ जाएगा, 2 sec tan 2x, x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन dx बाई dt इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा जस्ट इसको देखिए,
दिस implies that 2 sec 2x tan 2x, 2 हटा दीजिए, sec 2x tan 2x dx, ठीक है, इज इक्वल टू sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, रिप्लेस करिए, ये इंटीग्रल आपका क्या हो जाएगा, आप एक लाइन इसको यहां भी लिख देंगे, पहले इसको यहां कॉपी करेंगे, यहां उतार देंगे, फिर आप चेंज करेंगे। सेक को मैं टी लिख रहा हूं, सेक 2x को मैंने टी कर दिया है, तो ये क्या बन जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1, नहीं हुआ, सेक 2x को मैंने क्या करा, टी से चेंज किया ना, तो टी स्क्वायर माइनस 1, और सेक 2x tan 2x क्या है, सेक 2x tan 2x है आपका इंटू 1/2 dt, तो इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 dt, ये हो जाएगा 1/2 टी स्क्वायर dt माइनस 1/2 dt। ठीक है दोस्तों, अब कितना हो गया ये, अब इसको और थोड़ा चेंज कर लीजिए और इंटीग्रेशन कर लीजिए अब, ठीक है, कितना हो जाएगा, आप देखिए कितना होगा, चेंज कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए इसका, तो कितना हो गया ये, इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का इज इक्वल टू 1/2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 माइनस 1/2 टी प्लस सी, ठीक है, डी टी का इंटीग्रल आपका क्या हो गया, टी हो गया, तो ये कितना हो गया 1/6 टी क्यूब माइनस 1/2 टी प्लस सी, और टी आपने क्या रखा हुआ है, टी इज इक्वल टू सेक 2x रखने पर, क्योंकि हमने सेक 2x को टी करा था, तो रख दीजिए 1/6 सेक 2x का क्यूब 1/2 सेक 2x प्लस सी, अब क्यूब है तो यहां आ जाएगा, तो 1/6 सेक क्यूब 2x, इसका मतलब ना होल क्यूब है, ये केवल ऑपरेटर का होगा, माइनस 1/2 सेक 2x प्लस सी, ये हो गया इंटीग्रल इसका। क्वेश्चन नंबर 15, 1/6 सेक क्यूब 2x माइनस 1/2 सेक 2x प्लस सी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे आप करिए इनको एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्वेश्चन आसान है, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ स्टूडेंट, करिए आप प्रैक्टिस करिए बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और डिफरेंशिएशन यदि आपको बढ़िया आते हैं तो इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करते हैं, मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 16 देखता हूं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपके पास, tan 4x dx, ठीक है, tan 4x dx। अब मैं इसको क्या चेंज करूं, tan 4x dx है तो tan 3x वाले फॉर्म में नहीं लिखूंगा, तो इसको मैं कोशिश करता हूं क्या लिखने की, tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब कितना हो गया ये, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स तो होता है, तो क्या क्या कर देता हूं, देखिए तो क्या करूं इसको, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, tan 4 हो गया ना, क्यूब के रूप में तो लिखना ठीक नहीं होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो ए को मैं tan स्क्वायर एक्स को लिख देता हूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इससे मेरे को क्या मिलेगा, हाँ
ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप देखिए tan स्क्वायर एक्स, इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, रास्ता अपने आप आ जाएगा, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन पर विचार करेंगे तो कुछ रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ठीक है। अभी क्या है, ये क्या है रेस्टेंट, इसको आप tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कर लीजिए, माइनस ऑफ, इसको मैं फिर लिख देता हूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, क्योंकि आपको पता है कि tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये होता है। अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इसको देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है, इसका अलग कर लीजिए और इसका अलग कर लीजिए। अब यहां क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए, या इसको तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। पहले इसको देखिए आप, tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये किसका है डिफरेंशिएशन, tan एक्स का है, और ये आपका x हो जाएगा। आप जानते हैं डी बाई डी एक्स tan x इज इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x का डिफरेंशिएशन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, और ये आपका x हो गया प्लस c। अब इसका देखिए, इसका भी वही करता हूं मैं tan x को कर देता हूं t, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर देता हूं यहां पर, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन है मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लेट tan x इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज दैट सेक स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, आप लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करने पर tan x का सेक स्क्वायर x, ठीक है, x का dx बाई dt, t का 1, तो dt वहां चला गया, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो क्या बना ये, अब दिस इज इक्वल टू किसमें चेंज हो गया, ये tan x को t रखा हुआ है आपने, तो ये तो हो गया t स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स dx क्या आ गया, dt माइनस tan x प्लस c, अभी कितना हो जाएगा t³ बाई 3, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, t³ बाई 3 माइनस tan x प्लस c। अब tan x को क्या रखा हुआ है आपने, देखो मैंने tan x को t रखा हुआ है। ठीक है, तो tan x होल क्यूब बाई 3 माइनस tan x प्लस c, दिस इज इक्वल टू tan क्यूब x बाई 3 माइनस tan x प्लस c, ये इसका इंटीग्रल हो गया। ठीक है, 1/3 tan क्यूब x माइनस tan x प्लस, अच्छा x भी था कहीं पर, ये x भी तो है, x भी तो है यहाँ, प्लस x प्लस c। ठीक है, ये x छूट गया ना यहाँ, तो इसको कर लीजिए प्लस x प्लस c, यहाँ कर लीजिए प्लस x प्लस c, x छूट गया ना यहाँ का। ठीक है, यहाँ भी x आएगा, आएगा x आएगा, तो ये आपका क्या हो गया इंटीग्रेशन के करने के बाद। ठीक है, अब आप देखिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम और लेते हैं और तब आज का लेक्चर यहां पर फिनिश करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आप और ले लीजिए, जस्ट तेजी से काम हो जाएगा, तो मैं चाह रहा हूं कि तेजी से हम कोर्स भी करें, काम अधिक से अधिक, क्वेश्चन अधिक से अधिक हो जाए तो बड़ा अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 करें, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए पहले 18 कर लेते हैं, सरल सा है, फटाफट हो जाएगा।
समय भी ज़्यादा नहीं है हमारे पास। cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx, ये है बेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो मैं जानता हूं cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, कैसे आइडिया आया होगा, क्योंकि इसको लिख करके ये उससे कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास आसान सा काम हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, आपने लिखा cos 2x को लिखा आपने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक हो गया, प्लस 2 sin स्क्वायर x ऑलरेडी ऊपर है, डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। इससे आपका एक कट गया, तो ये कितना बना आपके पास 1 ओवर cos स्क्वायर x dx, और ये ds कितना हो गया sec स्क्वायर x dx। ठीक है, और आप क्या फॉर्मूला जानते हैं, आप जानते हैं dy dx tan x इज इक्वल टू क्या sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना tan x, ये तो होता है, अदला बदली हो जाती है इनमें। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना tan x, तो ये आपके पास आ गया tan x प्लस c। ठीक है दोस्तों, tan x प्लस c। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो कल इस चैप्टर को हम एक लेक्चर और इसमें करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय।